करंट अफेयर 2020, 23 और 24 दिसंबर की आपके सामने प्रस्तुत है। आज लगातार 2 दिन का कंटिन्यू करेंगे। तो प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। एक्चुअली नेशनल मैथ डे यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ये किनकी याद में मनाया जाता है? रामानुजन की याद में मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन इनका पूरा नाम है और ये इनकी 133वीं वर्षगांठ रही थी, यानी कि इस बार इनकी 133वीं जयंती रही थी। आपको बस इतना ही याद रखना है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। ओके, अब आगे देखते हैं कि जर्मन के कोलोन में आयोजित कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप, जो कोलोन में हुआ था बॉक्सिंग विश्व कप, उसमें भारत ने पदक जीते। कुल मिलाकर के तो 9 हैं, जिसमें 3 स्वर्ण हैं, 3 और 2 हैं रजत पदक और 4 हैं कांस्य पदक। कुल मिलाकर के 9 पदक जीते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि भारतीय बॉक्सरों ने क्या कोलोन में बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप को जीत लिया है और इसमें 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्मूला वन के चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने फिर से BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड फिर से जीत लिया है। तो आपको बस थोड़ा सा ये याद रखना है कि लुइस हैमिल्टन ने इस बार फिर से पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है, लुइस हैमिल्टन, और ये फॉर्मूला 1 पर जीता है। ओके, आपको इतना याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि सेंट्रल बैंक क्या कहते हैं भैया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया के साथ सहयोग करके रुपे सिलेक्ट नामक संपर्क रहित डेबिट कार्ड, जैसे हम लोग स्वैप करते हैं ना, तो अब स्वैप नहीं करना पड़ेगा हम लोगों को। संपर्क रहित मतलब हमें टच भी नहीं करना है और बस ऊपर से ऐसे ही हिला देना है, दिखा देना है या ड्रॉप कर देना है, टच कर देना है हल्का सा, ठीक है, उस टाइप में, तो आपकी पेमेंट हो जाए। तो ये रही डेबिट कार्ड, अब यूनिक वर्जन इस बार लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं जिनके आपको अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, फिर नेशनल पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया की यानी NPCI। तो सबसे पहले हम लोग नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के MD एंड CEO कौन है? दिलीप असबे। कौन है? दिलीप असबे। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। कब हुई थी? 2008 में हुई थी। आपको इतना याद रखना है। अब अगर NTPC का भी फॉर्म भरा है तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं सिर्फ बैंक के लिए, ठीक है। नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, अगर नेशनल बैंक ऑफ इंडिया की बात, सॉरी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय इसका भी मुंबई में है और इसके CEO हैं पल्लव महापात्रा। कौन है? पल्लव महापात्रा। और इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 में हुई थी। कब हुई थी? 21 दिसंबर 1911 में। आज के लिए पर इसमें इतना ही। अब अगला देखते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर ने अभी भारत में जितने तेंदुए हैं उनकी गणना की है और इनकी गणना में ये पाया है कि 2014 में जब इनकी गणना करी गई थी तो 7,910 तेंदुए थे, ठीक है, लेपर्ड जिसको बोलते हैं। पर 2018 में जब गणना हुई, उसकी काउंटिंग पूरी हुई, तो इन्होंने, बहुत खुशखबरी की बात है कि 12,852 तेंदुओं की संख्या पाई गई। उसमें महाराष्ट्र में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, कर्नाटक में भी हैं, ठीक है, कई जगह अलग अलग हैं। पर इस बार तेंदुओं की क्या बोलते हैं, जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। चलिए देखते हैं 24 दिसंबर की करंट अफेयर यानी आज की। तो एशिया विकास बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य के शहरी क्षेत्र और पर्यटन विकास के लिए कहाँ पर? त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा में 2100 करोड़ रुपए के ऋण देने की घोषणा की है। तो किसने दी है? एशिया डेवलपमेंट बैंक ने दी है, ADB ने दिया है। किसको दिया है? त्रिपुरा सरकार को दिया है। किस लिए दिया है? ताकि वो पर्यटन का विकास कर सके और ऐसे शहरी क्षेत्रों में पैसा लगा सकें ताकि वहां पर लोग आए,
ठीक है, कुल मिलाकर के। और फिर जब लोग आएंगे तो सीधी सी बात है वहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी। अब एडीबी के बारे में बात करते हैं। वैसे एडीबी ने काफ़ी सारा लोन दिया है, पर एडीबी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एडीबी के अध्यक्ष कौन है? तो मत्सुको असाकावा इसके अध्यक्ष हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला के फिलीपींस, या फिलीपींस में मनीला। ठीक है, तो मनीला के फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1966 में हुई थी, 1966। 1966 9 दिसंबर 1966 में एडीबी की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 23 दिसंबर को अर्थव्यवस्था में भारतीय किसानों की भूमिका को याद करने के लिए हर साल 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? ताकि किसानों की जो भूमिका है उसको हम लोग याद रख सकें। चरण सिंह कौन है? चौधरी चरण सिंह की जयंती पे मनाया जाता है, जो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा हितैषी थे और उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए बहुत सारा काम किया। और ये हमारे 5वें प्रधानमंत्री थे। कौन से थे? 5th प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह। तो इन्होंने कहा कि भैया किसान दिवस भी मनाया जाना चाहिए, और इन्होंने 28 जुलाई 1979 यानी 79 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, देश की सेवा करी। कौन है? चौधरी चरण सिंह। और इन्हीं की याद में और इन्हीं के जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को हर साल किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि NCAR नेक्स्ट देख लेते हैं कि NCAER ने वित्तीय वर्ष 2021 की बात करें, 2020-21 की बात करें, तो उन्होंने फिर रेटिंग जारी कर दी। देखिए रेटिंग कई लोगों ने जारी करी, पर फिर भी सभी ने जारी करी है, तो अब इन्होंने भी जारी कर दी है। अभी एडीबी ने भी बताया था, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने भी बताया था 10 पॉइंट कुछ था, -10.3, ठीक है। SBI ने बताया था 7 पॉइंट कुछ था, 5 या 4 बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो एडीबी ने ये बताया कि अब कितनी रहेगी? -7, यहाँ माइनस नहीं लगाया है, सॉरी, -7.3% रहने का अनुमान लगाया है। अब इसका पूरा अनुमान जो पहले अनुमान लगाया था वो 12.6 था, पर इसको कम करके इन्होंने कहा कि -7.3 रहने का अनुमान है, ये इन्होंने बताया है। अगला देख लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं भैया? प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मान क्या है? इसका नाम देख लीजिए, द लॉगिन ऑफ मेरिट, द लीजन ऑफ मेरिट, ठीक है, द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। तो आपके लिए बस इतना ही पढ़ने वाला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान क्या, द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित। ऑलराइट, तो नेक्स्ट है आपका कि विनीत अग्रवाल ने एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम, इसका नाम क्या है? एसोचैम, फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा ये है। और एसोचैम के लिए नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। तो विनीत अग्रवाल को एसोचैम का नया अध्यक्ष चुना गया है। बस आप इतना ही याद रखिए कि एसोचैम का नया अध्यक्ष कौन है? तो विनीत अग्रवाल हैं। अब एसोचैम का मुख्यालय कहाँ पर है? वो नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। 1920 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। आपको इतना याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अगला देख लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा से क्या खबर आ रही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के साथ समझौते ज्ञापन पर MOU साइन किया है। अब क्यों साइन किया है? ताकि इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी पैसे से रिलेटेड, तो वो इनकी मदद करेगा, इसलिए उन्होंने MOU साइन किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं कल। जय हिंद।